जल्द लागू करने की तैयारी है। विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी चर्चा तब और तेज हो गई जब बीते कल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी। इसको लेकर तमाम जो कयास है वो भी बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात नई दिल्ली से लौटते ही सीधे इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने देवास की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे के घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। साथ ही घायलों से मुलाकात के दौरान दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी हालत में आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार हादसे के मृतक परिवारों और घायलों के साथ में खड़ी है। सीएम डॉक्टर मोहन बीती कल देर रात नई दिल्ली से लौटने के बाद इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एमवाई और चोयथ राम हॉस्पिटल पहुंचकर देवास में हुई घटना में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और साथ ही चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के उचित उपचार देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पटाखा फैक्ट्री के हादसे में जो इंजर्ड हुए हैं उनको आज मैं देखने आया हूं। और मैंने दिन में हमारे डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे होम एसीएस संजय शुक्ला, एडीजी संभाग और जिले के सभी अधिकारियों के साथ हमारे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, जिला अध्यक्ष, हम सब ने अभी बीमार घायलों को देखा है। ये सही है कि पटाखा फैक्ट्री के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसमें इस पे एनएसए भी किया है और कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के लिए वरिष्ठ स्तर पे भी जांच होगी, जो दोषी उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन अभी हमारा ध्यान घायलों की तरफ है और जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो भी लापरवाही होगी, जिस प्रकार की अंदर की जानकारी होगी, आगे जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वो इस तरह से, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल को लेकर अचानक बड़ी चिंता ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसको लेकर लोगों के मन में पहले से ही बेचैनी थी। साथ ही लोग पेट्रोल पर लंबी लाइनें लगाए भी नजर आए। इसको देखते हुए प्रशासन ने अपील की थी कि लोग पैनिक बाइंग से बचे। नहीं, एडवाइजरी हम लोग यही है कि निवेदन किए हैं कि भाई पैनिक बाइक ना करे, जितनी जरूरत है उतना खरीदे और जितनी जरूरत नहीं है वो तो अनावश्यक रूप से स्टोर ना करें। जैसे कुछ लोगों का क्या स्कूटी है या कार है, उसको जब 2 लीटर 5 लीटर खरीदते थे वो पूरा फुल टैंक करा रहे हैं। तो फुल टैंक कराने की जरूरत नहीं, जितना आपको आवश्यकता उतना लीजिए और उसके अनुसार जो है पर्याप्त सप्लाई हमारे पास उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए भी हम लोगों ने फूड की पूरी टीम सक्रिय कर दी है। हम लगातार नजर रख रहे हैं। जो भी शिकायत आ रही है, हमारा 24x जो कॉल सेंटर है वो कॉल सेंटर के नंबर हम रिलीज कर दे रहे हैं। अगर कहीं भी पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी कोई कर रहा है या बड़ी मात्रा में स्टोरेज कर रहा है तो उससे निश्चित हमारी फूड डिपार्टमेंट और हमारे रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। कोई भी अगर है, अभी थोड़ी देर में हम जो हमारे कलेक्टर कॉल सेंटर है उसको जारी कर देंगे। 24x7 कोई भी जो है वहाँ पे आप शिकायत कर सकता है। प्लस हम लगातार इस पर नजर रखे हुए कि कालाबाजारी और स्टोरेज की क्षमता ना हो। तो एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पूरी नहीं हो पा रही है। आज ही ज्यादा रस हो रहा है भैया। पिछला तो सामान्य नहीं चल रहा था, आज ही कुछ ज्यादा ही रस है। अभी जो है पंपों का ड्राई जो है बढ़ गया है। HP BP में माल नहीं है। HP BP जो पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में IOC में सप्लाई आ रहा है। और क्या है, कंपनी भी अभी एडवांस पेमेंट के उस पर कर रही है
मैंने एडवांस पेमेंट डालने के बाद ही मतलब 3-4 दिन से इंडेंट लगा के लगे हुए हैं, उसके बाद ही माल मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है। कंपनी ऐसा शॉर्टेज नहीं है। अब क्या है, लोग भीड़ भाड़ देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्टोर का मतलब ज़्यादा अपने पास मतलब वो गाड़ी टैंक फुल रहे ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ ज़्यादा ही डलवा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शॉर्टेज ऐसा नहीं है। भैया पेट्रोल पंप में अभी ऐसी स्थिति है कि डिपो से माल नहीं मिल रहा है। हम लोग आज ऑर्डर लगा रहे हैं तो 2 दिन के बाद टैंकर आ रहा है, वो भी कंफर्म नहीं है कि 2 दिन के बाद आ रहा है, वो तीसरा दिन भी हो जा रहा है। उस स्थिति में क्या है, कस्टमर ऐसे हो गए हैं कि न्यूज़ देख के और ज़्यादा डला रहे हैं, ज़्यादा उसको खपत कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, इसलिए इतना रश हो जा रहा है, भीड़ हो जा रहा है। तो वहीं रायपुर की जनता ने पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। भीड़ भाड़ तो दिख ही रहा है, पैनिक सिचुएशन भी है और मोदी भी बोले हैं न्यूज में, इसी कारण से मैं भी सोची कि चलो डलवा लेती हूँ बोल के। ये फर्स्ट टाइम है कि भीड़ इतना देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सिचुएशन हो रहा है, उसको सुधार लाना चाहिए। पेट्रोल डलवाने आया हूँ, मेरा सिक्योरिटी का काम है, हम लोगों को दूर जाना पड़ता है तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, तो एकदम खाली है तो डलवाना ही पड़ेगा। भीड़ देख के तो अपने को लगेगा कि भाई शॉर्टेज चल रहा है, बस बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, उसी के कारण लोग घबरा जा रहे हैं कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पेट्रोल, इसीलिए सब जो 200 का डलवाते थे वो डायरेक्ट ये टंकी फुल करा रहे हैं, ऐसा हो गया। उसके कारण और भीड़ हो जा रहा है, तो थोड़ा लेट हो जा रहा है। भैया यहाँ पे देखो, अभी हम आए हैं तो यहाँ पे भीड़ भाड़ दिख रही है, और सुनने में ये भी आया था कि पेट्रोल की दिक्कतें हो रही है, लेकिन अभी जिस प्रकार से पेट्रोल में आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे पेट्रोल अभी मिल रहा है हम लोगों को। ये ऐसा स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती थी, बशर्ते अभी सुनने में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, ये सब हम देखते हैं तो इस चीज का हमें पता चला। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, फिर भी सभी को पर्याप्त रूप से यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल की सप्लाई में थोड़ा कमजोरी आई है, और कल रात से देखने को मिल रहा है कि कतारें बढ़ गई है पंप में। अब ये एक्चुअल कंपनी और सरकार ही बता पाएगी कि क्या पोजीशन है। कई बार ये भी होता है कि विशाखापट्टनम इधर उधर से जो लोड आता है बाय ट्रेन और बाय रोड भी आता है, तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत है या प्राइस वाइज का कुछ है, तो थोड़ा सा अड़चन है शहर में। वहीं देश भर में मंडरा रहे महंगाई संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर अब मध्य प्रदेश वासियों पर भी पड़ेगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दामों में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब मध्य प्रदेश के आम लोगों की जेब पर तेल कीमतों में आए बड़े उछाल का झटका लगा। अब आम लोगों को पेट्रोल डीजल खरीदारी पर एकाएक 3 रुपए से ज्यादा का भार झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि तेल की खुदरा कीमतों में करीब 4 साल बाद बदलाव हुआ है। इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल के दाम बढ़ाए जाने का इशारा दिया था। उनके बयान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आज चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने आदेश 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2026 को होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में नवनियुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को शक्ति प्रदर्शन करना ऐसा भारी पड़ा कि चंद घंटों में ही उनकी कुर्सी छीन गई। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी में अनुशासन का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। यहां भिंड नवनियुक्त किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ धाक दिखाना भारी साबित हुआ। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का ये फैसला उन सभी नेताओं के लिए सीधी चेतावनी है जो खुद को संगठन और प्रधानमंत्री की अपील से ऊपर समझते हैं। एक तरफ दुनिया इजरायल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे देश की आर्थिक हितों पर दबाव पड़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं को देश की समस्याओं को समझने और उसे सुलझाने में कोई भी मतलब नहीं होता। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश भर में आयोजित हो रहा सुशासन तिहार आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आ रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं अब कागजों से निकलकर सीधे जरूरतमंदों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत फरसवानी जनपद पंचायत सारंगढ़ में आयोजित सुशासन शिविर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 850 ग्रामीणों, अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों ने नशे से दूर रहने और साथ ही समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। तो सीएम विष्णुदेव की पहल का बड़ा असर देखने को मिला है। नशा मुक्त भारत अभियान को तेजी दी गई है और देखिए ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर करीब 850 ग्रामीणों को नशा मुक्ति के खिलाफ देखिए शपथ दिलाई जा रही है। तो शपथ लेते ये जो ग्रामीण हैं वो सीधे तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन और विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हाल के वर्षों में सुरक्षा हालातों में आए सुधार के बाद अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार बस्तर में स्थायी शांति और तेज विकास को लेकर नई रणनीति पर काम करेगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, उसके बाद वहाँ पर जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, उनका इलाज भी चल रहा है, रेफर भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर धार भोजशाला पर कोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। जी हां, भोजशाला केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से जहां पर भोजशाला मस्जिद विवाद पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को मंजूर किया। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धार भोजशाला पर कोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। भोजशाला केस में हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जहां पर हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को मंजूर किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया।